इस मूवी की शुरुआत होती है और सीधा डेडपूल को दिखाने से होती है, जो फोर्थ वॉल को तोड़कर हम ऑडियंस से बात करता है। कहता है कि मैं यहाँ लवन को लेने आया हूँ। डेडपूल सीधी उसी जगह पर चला जाता है जहाँ यवन को गड़ा गया था। डेडपूल उसकी कब्र को खोदकर यवन को ढूंढने लगता है। उसे उम्मीद थी कि यवन अभी भी जिंदा होगा, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला गया तो हम देखते हैं कि लवरेन पूरी तरह से मर चुका है, क्योंकि उसकी हड्डियों का ढांचा बन गया था। यह देखकर डेडपूल पूरी तरह से मायूस हो गया था, लेकिन वह उसकी हड्डियों के ढांचे को ही अपने साथ बिठाकर उससे बात करने लगा। कहता है कि मुझे असल में लवन की बहुत जरूरत है। इनकी बातों के दौरान ही यहाँ टीबीएल के बहुत सारे पोर्टल रास्ते खुल जाते हैं, जहाँ से टीबीएल के बहुत सारे एजेंट निकलकर बाहर आ गए थे, जो दरअसल डेडपूल को पकड़ने आए थे। मगर वो तो डेडपूल है, वो उनसे भिड़ गया, बहुत बुरी तरह एजेंट को मार देता है। उनको खत्म करके डेडपूल एक बार फिर फोर्थ वॉल को तोड़कर ऑडियंस से बात करता है। कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी यहाँ चल रहा है आपको समझ नहीं आ रही होगी, यानी मैं या मुझे कैसे लवरीन की जरूरत है, मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ और आखिरकार टीबीएल वाले मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। ये सारी बातें समझाने के लिए डेडपूल हमें पास्ट में ले जाता है। 2018 में जब केबल के टाइम मशीन के डिवाइस में खराबी हो गई थी, पर जैसे ही उस मशीन डिवाइस को ठीक कर लिया गया, डेडपूल उसे अपने हाथों में ले लेता है और बस फिर क्या था, डेडपूल ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, वो भी अपने मर्जी से। जैसे कि वो इसकी मदद से पास्ट में गया था और अपने से सभी पास्ट के विलेंस को मारना शुरू कर दिया। अपनी दोस्त वनीसा को बचाने के लिए उसकी कातिल को मारकर वनीसा को जिंदा बचा लिया। लेकिन पता चला कि डेडपूल की इस तरह टाइम मशीन डिवाइस को इस्तेमाल करने की वजह से टाइम लाइन्स में गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से टीबीए भी हरकत में आ गई। बस उन्होंने डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया, पर डेडपूल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि पहले ही टाइम लाइन में गड़बड़ी हुई, लेकिन उसने वनीसा को भी जिंदा कर लिया और अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। यहीं हमने देखा कि डेडपूल उस डिवाइस का इस्तेमाल करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 पर भी जाता है, जो थी मेन एमसीयू यूनिवर्स। वहां जाकर हमने हैप्पी से भी कहा कि मुझे अवेंजर बना दो, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो डेडपूल वापस अपने यूनिवर्स में वापस आ गया और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। एक रात उसके दोस्त डेडपूल का बर्थडे मना रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर टीबीएल के एजेंट आ जाते हैं। डेडपूल जब चेक करने के लिए गया तो वो लोग उसे पकड़ के अपने पोर्टल में घसीट लेते हैं और सीधे उसे टीबीए में ले आते हैं। टीबीए में आने के बाद डेडपूल एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम पैराडॉक्स था। वो डेडपूल को समझाता है कि आखिरकार टीबीएल है क्या और ये किस तरह से काम करती है। उसकी बातों से डेडपूल ने अंदाजा लगा लिया था कि टीबीएल वाले मुझे इसलिए उठा लाए हैं क्योंकि मैंने टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके टाइम लाइन्स में गड़बड़ी कर दी थी। यहाँ पैराडॉक्स डेडपूल को एक ऑफर देते हुए कहता है कि देखो, मैं टीबीएल का एक ऑफिसर हूँ और मेरे जो सीनियर्स हैं, इन्हें जो टीबीएल को चलाते हैं, वे चाहते हैं कि तुम एमसीयू के यूनिवर्स में जाओ, इन्हीं अर्थ 616 में। इसलिए तुम ऐसा करो कि अर्थ 616 में जाकर अपने आगे की जिंदगी वहीं गुजारो। ये बात सुनकर डेडपूल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी अर्थ 616 पर जाना था और वहाँ एक अवेंजर बनना था। तो अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा यह सपना पूरा हो जाए। वो काफी एक्साइटेड भी था, इसलिए टीबीएल के टेलर से वो अपना डेडपूल वाला शानदार सा सूट बनवाता है और उसे पहनकर एकदम तैयार हो जाता है। इस टाइम उसे 2 तलवारें भी दी गई। पूरी तरह तैयार होकर डेडपूल पैराडॉक्स के पास आया। उसे कहता है कि तुम अब मुझे सीधे पहले मेरे यूनिवर्स में भेज दो, ताकि मैं अपने साथियों को बता दूं कि कुछ टाइम के लिए मैं अर्थ 616 पर जा रहा हूं, ताकि वहां जाकर भी दिखा सकूं कि मैं एक हीरो हूं। अब पैराडॉक्स ये बात सुनते ही डेडपूल को मना कर देता है। कहता है कि तुम्हारा अब तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद ही खत्म हो रहा है। वो यह भी बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स वो वाला है जहाँ लोगन मरा था। पैराडॉक्स का कहना था कि तुम्हारा यूनिवर्स इतना ज्यादा तबाह हो गया है कि अब बस 3 दिन में ही पूरी तरह से मिट जाएगा, इसलिए अब तुम्हारा उस यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है। पर डेडपूल उससे पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तब पैराडॉक्स उसे बताता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी, ताकत थी, वो खत्म हो गई है। फिर पैराडॉक्स मजीद उसे समझाता है कि देखो, हर यूनिवर्स की एक ताकत होती है और जब वो ताकत मिट जाए तो उसका यूनिवर्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और करे बात तुम्हारे यूनिवर्स की कि वो क्यों खत्म हो रहा है, तो उसका जवाब है कि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी, ताकत थी, वो और कोई नहीं बल्कि लोगन था, जिसके खत्म होने की वजह से वो यूनिवर्स में मिट रहा है। ये सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स को कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके इस तबाही को रोकना होगा। ये सुनकर पैराडॉक्स कहते हैं कि ये तुम क्या कह
कह रहे हो, रोक दूं तबाही को? अरे मैं नहीं चाहता कि यह तबाही रुक जाए, बल्कि मैं तो इस तबाही को होने देना चाहता हूँ। ये कहकर वो डेडपुल को एक मशीन भी दिखाते हैं जिसका नाम था टाइम रीपर मशीन। पैराडॉक्स उसे बताता है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है। आगे पैराडॉक्स बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स खत्म हो रहा होता है तो टीवीएल वाले उसे धीरे धीरे खुद ही खत्म होने देते हैं, पर इस चीज में मुझे कोई मजा नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि बजाय धीरे धीरे मिटने के उस यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए, जैसे किसी पेड़ को जड़ से काट कर फेंकते हैं। पैराडॉक्स फिर बताता है कि यही वजह है मैंने ये टाइम रीपर मशीन बनवाई, जो मैंने खुद ही बनाई है, ताकि जो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उन्हें मैं एक ही झटके में खत्म करवा दूं। अभी यह मशीन तैयार नहीं हुई है, पर जैसे ही पूरी तरह से तैयार होगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी मिटा के खत्म कर दूंगा। इसलिए अब मेरे सीनियर्स के कहे मुताबिक तुम अर्थ 616 पर चले जाओ और अपने उस पुराने यूनिवर्स को भी भूल जाना। पैराडॉक्स की सारी बातें सुनकर डेडपुल को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अगर मेरे यूनिवर्स की पावर लोगान यानी यवन ही है तो मैं किसी और यवन को खोजकर अपने यूनिवर्स में लेकर आऊंगा ताकि वो पावर बनी रहे और मेरे यूनिवर्स को कुछ भी ना हो। ये बात सोचकर डेड पैराडॉक्स को काफी पीटता है और उसके हाथ से वो डिजाइन छीनकर भाग जाता है। ये वही डिजाइन थी जिसे टीवीएल वाले पोर्टल बनाती थी। डेडपुल भी पोर्टल बनाकर वहां से भाग जाता है और धीरे धीरे क्लवर इनको ढूंढने लगता है। फ्लैशबैक खत्म हुआ और कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां डेडपुल टीवीएल के एजेंट से लड़ रहा था और सबको बुरी तरह मार देता है। एक बार फिर लॉरेन की खोज की शुरुआत करता है। वो लॉरेन को ढूंढने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जाता है। वो कई सारी अलग अलग लॉरेन से मिलता है, जिसमें कोई हाइट में छोटा लॉरेन था, कोई ऐसा था जिसके दोनों हाथ ही नहीं थे, एक की आंख नहीं थी, तो एक सुपर हीरो लॉरेन था जो डेडपुल को भी खास पसंद नहीं आए। खुद वो भी डेडपुल को देखते ही उसे पीटकर वहां से भगा देते हैं।